हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो बस एक और नई शुरुआत हो चुकी है। सुबह की मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। आज था संडे का दिन, तो मेरे को ना दोनों का हेयर कट करवाना था बच्चों का। इनके बाल ना बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे। मैंने कहा चलो करा देती हूँ, काफ़ी दिन से सोच रही थी। मैंने कहा आज संडे है, दोनों का ही करा देती हूँ। तो सबसे पहले ना मिक्कू का कराने लगी, फिर हेयर कट क्या मैंने ना इनको गंजा ही करा दिया, क्योंकि फरवरी का टाइम है। मैंने कहा चलो होली तक तो इनके थोड़े थोड़े बाल आ ही जाएंगे। वैसे ही बच्चों के ना बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं। पहले मैंने सोचा कटिंग करवा दूंगी दोनों की अच्छी सी। मैंने कहा फिर गर्मी आ जाएगी, गर्मी में गंजे अच्छे नहीं लगेंगे। अभी तो ये है कि कैप वगैरह टोपा वगैरह ओढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो मिक्कू आराम से बिल्कुल भी नहीं रोया, इतने अच्छे से गंजा हो रहा था। ये भैया उस तरह से उसको कर रहे थे। इन भैया का हाथ बहुत ही अच्छा है, बच्चों के ना बिल्कुल भी जरा मरा सा भी कट नहीं लगता। बहुत ही प्यार से भैया करते हैं। एक होता है ना हाथ हाथ की बात होती है, बहुत ही प्यार से करते हैं। मैं अपने बच्चों का जब भी करवाना होता है ना तो इन भैया के पास ही लाती हूँ। हमारे घर के पास में इनका सैलून है। तो अब इन भैया के साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या, मुझे लगता है इनके जो हैं जानने वालों के काम होंगे। तो इनकी ना एलईडी चोरी हो गई। और ये लगाओ दुकान में से सिर्फ एलईडी चोरी हुई है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी वो चोरी नहीं हुई। चोर करेगा तो सिर्फ एलईडी थोड़ी लेके जाएगा, वो बड़ा हाथ मारने की कोशिश करेगा। एलईडी के चक्कर में क्यों करेगा? सिर्फ 20-30 हज़ार की जो भी थी। यार ये ना अपने जो जानने वाले होते हैं ना वो लोग ही ऐसा करते हैं, बहुत जो क्लोज वन वाले होते हैं। तहनीया मिक्कू हो गया था गंजा, किट्टू का नंबर आया। किट्टू ने बहुत नखरे किए, किट्टू बहुत परेशान करता है। पहले तो ये रो रहा था, नहीं टेंट्रम्स वगैरह करके दिखा रहा था। मैंने कहा चलो बच्चों कोई बात नहीं। फिर इनको घर पे लाई, नहलाया धुलाया। देखो यहाँ पे मिक्कू के कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं। तो मैं ना लेट हो गई थी आज बहुत ज़्यादा काम करने में, क्योंकि दुकान पर नंबर लगाना पड़ा। बहुत लंबी लाइन थी। लाइन क्या, फिर मैंने कहा एक बार मैं घर चली गई ना फिर मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी। तो कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना जवे बना लेती हूँ। पहले तो सोचा थोड़ी सी अपने लिए मैगी, फिर मैं बच्चे क्या खाएंगे यार, तो जवे बना लेती हूँ थोड़ा सा हेल्दी उसके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सही रहता है। मैगी पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, मैगी तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खाने देती। तो गरम गरम यहाँ पे मैंने बच्चों को और अपने लिए भी जवे सर्व किए, क्योंकि शाम को साग बनाना था। अब ये था कुछ जल्दी से हो जाए, इतना टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं सब्जी वगैरह बनाती। तो मुझे लगता है 4-5 बज जाते। भूख का भी टाइम हो गया था। तो बस फटाफट से बच्चों को दिया खाने के लिए। गाइस गुड इवनिंग, और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एज यूजुअल। तो अभी क्या है ना, मैं बना रही हूँ, आज डिनर का टाइम हो चुका है। मैं साग बना रही हूँ आज। तो इसकी तैयारी तो कल से ही चल रही थी। मैं कल सैटरडे गई थी, मार्केट गई थी बाज़ार, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी सरसों, पालक, बथुआ, मेथी, सोया। तो मैंने ये 3 चीज़ को रात ही साफ करके रख दी थी, बथुआ, पालक और सरसों। मेथी बस आज की है। फिर भी पूरा दिन हो गया, 3 बजे मतलब मैं बच्चों को लिटाया, मैंने 2 बजे लंच किया। बस समझ में नहीं आता इतना काम कैसे हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और साग में तो वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम लगता है। पहले इसको एक तो मुझे चाकू से कट करना पड़ता है, चाकू से उस पर चॉपिंग बोर्ड पे रख के कटिंग करनी होती है, तो उसमें मुझे 1 घंटा उसमें लग गया। अब इसको पकाने में लगेगा, घोटते रहो, धीरे धीरे इसमें टेक्सचर आता है। तो बस अब मैं लगी हुई हूँ। अब ये मैंने मक्की का आटा निकाला है, अब इसका आलन लगाऊंगी, लेकिन पसंद बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ठंड जाने वाली है तो बना लेती हूँ। मैं कैसे करती हूँ ना, जैसे इस हफ्ते बना लिया संडे को, नेक्स्ट ये पूरे हफ्ते चल जाएगा साग, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो ये हफ्ता इस सैटरडे को तो मैं फिर नहीं बनाऊँगी, इस बार नहीं बनाऊँगी। जैसे आज बनाया संडे को, इस संडे नहीं बनाऊँगी। ये संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे फिर बना लूँ मैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि मेरा साग है ना काफ़ी दिन चल जाता है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा, 3 किलो साग मैं लेकर आती हूँ, 3-4 किलो। उसमें से 2 किलो बचता है, 1-1.5 किलो बन जाता है, मतलब कूड़ा इतना निकल जाता है इसमें। लेकिन ये जब तक सर्दी है, जब तक तो मैं अच्छे से खाई लें, उसके बाद तो फिर गर्मियों की सब्जियाँ वैसे भी आई जाएंगी। तो हाँ, फिर वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ क्या पोपट हो गया अभी। देखो मेरा साग यहाँ पे बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये साग बन रहा है, और मैंने ना इसके अंदर आलन भी मैं लगा चुकी हूँ। तो अब मुझे याद आया, पता नहीं अचानक से ही ऐसे ही कुछ मायने में चल रहा था कि मैंने बथुआ तो उसमें डाला ही नहीं, और बथुआ ही मैंने साफ़ करके ना पन्नी में बांध के फ्रिज में रखा हुआ। तो मैंने अभी निकाला है जस्ट। कोई नहीं, वो तो मैं डाल दूँगी अभी दोबारा से, इसको धो धा के काट के फटाफट से हो जाएगा। लेकिन मायने में समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल याद ही नहीं था। क्योंकि मैंने ना बथुआ मुझे लगा मुरझा ना जाए, तो मैंने उसको रात ही साफ़ करके पन्नी में बांध के रख दिया था। और सारी चीज़ जितनी भी थी, मेथी, सोया, सरसों, सब बाहर रखी हुई थी। इतना ज़्यादा समझ में, इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई यार, बिल्कुल भी 1% याद ही नहीं रहा कि बथुआ नहीं डाला। और साग की क्वांटिटी भी तो देखो, क्वांटिटी कितनी सारी है कि आपको लगेगा भी नहीं। मतलब ये 5 लीटर का कुकर पूरा भर रहा था, और अभी ये थोड़ा नीचे गया है।
सब्जी खाने वाले सिर्फ मतलब मेन मैं और मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे तो छोटे छोटे से हैं, क्या ही कितना ही खाएंगे। लेकिन साग हो गया, कड़ी हो गया ना, ये चीज़ें ऐसी हैं, इतनी नहीं बनती है, इतनी ही बनती है। मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, कड़ी बनाती हूँ मैं ज़्यादा ही क्वांटिटी बनाती हूँ, क्योंकि खाई जाती है वो चीज़, ऐसा नहीं वेस्ट हो जाएगी, और साग भी खाया जाएगा पूरे हफ्ते में, इसको छोक छोक के खा लूँगी। तो फटाफट से मैं आपसे बाद में बात करती हूँ यार, मैं धो धा के इसको डाल देती हूँ जल्दी से। तो गाइस फाइनली मेरा साग बन के रेडी हो गया, 8:30 बज रहे हैं इस टाइम, मैं रोटी खा रही हूँ। तो मैं कब से लगी हुई थी, 4 बजे मैंने साग धोया था, फिर मैं उसको 5 बजे मैं उसको थोड़ी देर मैंने उसको रख दिया था ताकि उसका पानी नहीं चढ़ जाए, फिर 5 बजे उसको कट करने लगी थी, 5 से 8:30 इतना टाइम लग गया। कमर ना बिल्कुल इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, लेकिन जो टेस्ट है ना वो खा के ना सारी मेहनत वसूल हो गई मेरी, अब मज़ा आ गया बिल्कुल। तो मैं आराम से अब डिनर करती हूँ बच्चों के साथ में। लो बेटा।